नमस्कार दोस्तों। आज बाजार की हालत देखकर हर निवेशक के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, मौजूदा बाजार में आखिर किया जाए। पिछले 7-8 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार एक तरफा गिरावट में है। पोर्टफोलियो में जबरदस्त डैमेज हुआ है, चारों तरफ सेलिंग का दबाव है और हालात ऐसे हैं कि बाजार संभलने का कोई तात्कालिक ट्रिगर नजर नहीं आ रहा। ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, घरेलू स्तर पर बजट के अलावा फिलहाल कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिखता जो इस गिरावट को तुरंत रोक सके। हकीकत यह है कि इस वक्त बाजार में एक वाइड स्प्रेड सेल ऑफ चल रहा है। बड़े शेयर हों या मिड कैप स्मॉल कैप, दबाव हर जगह है। लार्ज कैप कंपनियों के नतीजे भी अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, जिससे बाजार में रिस्क ऑफ मूड बना हुआ है। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह बॉटम फिशिंग का मार्केट नहीं है। किसी को नहीं पता कि बाजार कहां जाकर रुकेगा, कौन सा स्टॉक किस लेवल पर थमेगा। वैल्यूएशन करेक्शन जब मल्टीपल करेक्शन में बदलता है तो वो पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, और फिलहाल सप्लाई हावी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि निवेशक घबराकर सब कुछ बेच दें और साइडलाइन हो जाएं। एक्सपर्ट्स की साफ राय है कि इस समय सबसे समझदारी भरा तरीका है धैर्य। जिन निवेशकों ने पिछले कुछ महीनों में कैश जनरेट किया है, उन्हें उसे एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में लगाना चाहिए। ये मानकर चलना होगा कि बॉटम कहां है ये किसी को नहीं पता, इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में निवेश ही इस वक्त की सही रणनीति है। अब सवाल उठता है कि हाई कन्विक्शन स्टॉक पहचाने कैसे। सेक्टर के स्तर पर देखें तो घरेलू कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स में अब भी दम नजर आता है। ऑटो सेक्टर और खास तौर पर ऑटो एंसिलरी कंपनियों को लेकर उम्मीदें मजबूत हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटो कंपोनेंट कंपनियों में मार्जिन सुधर रहे हैं और आने वाले नतीजे बेहतर रहने की संभावना है। फार्मा सेक्टर भी एक ऐसा स्पेस है जहां मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में किए गए निवेश का फायदा अब दिखने लगा है। बैंकिंग सेक्टर ने जरूर निराश किया है, खासकर बड़े बैंकों ने, जहां क्रेडिट डिपॉजिट का संतुलन बिगड़ा है। लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में डिपॉजिट साइकिल दोबारा पटरी पर आएगी। छोटे बैंक और एनबीएफसीज में बॉटम बनने के संकेत जरूर दिख रहे हैं। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों में सुधार की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि कॉस्ट साइड पर फिलहाल कोई बड़ा दबाव नहीं है। ग्लोबल अनिश्चितता इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका की नीतियां, ट्रेड डील्स की अनिश्चितता और लगातार बदलते बयान बाजार के भरोसे को झकझोर रहे हैं। इसी वजह से निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं और सोने चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर इस वक्त पूरी तरह डिमांड और सप्लाई के खेल में है। इनमें कोई पारंपरिक वैल्यूएशन मॉडल काम नहीं करता। डिमांड इतनी मजबूत है कि कोई ये नहीं कह सकता कि अब टॉप बन गया है। आने वाले बजट से बाजार को कुछ उम्मीदें जरूर हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैपिटल गेन टैक्स और निवेशकों के लिए इंसेंटिव जैसे मुद्दों पर अगर सरकार कोई सकारात्मक संकेत देती है तो इससे सेंटिमेंट में सुधार आ सकता है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली को रोकने और घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, निचोड़ साफ है, ये वक्त डरने का नहीं, समझदारी से चलने का है। पूरा बाजार बेचकर भागने का ये समय नहीं है, बल्कि अच्छी कंपनियों में वैल्यूएशन करेक्शन का फायदा उठाने का वक्त है, वो भी धैर्य और सही रणनीति के साथ। बाजार ने पहले भी झटके खाए हैं और हर बार वापसी की है। ऐसी ही बाजार की सटीक समझ, बड़े अपडेट्स और निवेश से जुड़ी हर जरूरी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अहम जानकारी आपसे छूट न जाए।